मैम लाइक लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आपने बात की कि ठीक है बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी फिजिकल बॉडी में, मैनिफेस्टेशन से वो निकलता है। नाउ कमिंग बैक टू रिलेशनशिप्स, कोई भी मेल बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हार्मोनल चेंज, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इनके रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है विद पेरेंट्स, विद फ्रेंड्स एंड स्पेसिफिकली विद देयर गर्लफ्रेंड्स? बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है जब भी कोई मेल रिलेशनशिप में आता है, जो गर्ल्स हैं 99% गर्ल्स दे आर लाइक यार यू डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव विद गर्ल, तुम्हें किसने सिखाया नहीं है क्या है? ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क आता है। And अब आप जो बात कह रहे हैं तो इससे कितना इम्पैक्ट आता है अलग अलग रिलेशनशिप्स में? बिल्कुल आता है, बहुत बहुत सीरियस तरीके से आता है। देखिए, बच्चा कर लेना बड़ा आसान है, कुछ पल की बात होती है, बट बच्चे को एक तरीके से ओरिएंटेशन देना इज अ वेरी टफ, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ ह्यूज। सो लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स, देखिए आपने कहावत भी तो सुनी होगी, हम कहते हैं भाई घर में कोई लड़की नहीं थी ना, हम्म। तो अगर दो लड़के हैं इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स ने अपनी खुद की कंडीशनिंग की वजह से लड़कों की ब्रिंगअप ऐसे हुआ दैट इट इज अ जेंडर डिफरेंस। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द जेंडर डिफरेंस मींस एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट नाउ सेड। बॉयज डोंट क्राई, अरे रोता गया, लड़की है क्या तू, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, ओ आई एम नॉट अ गर्ल, सो देन स्टार्ट्स अ शिफ्ट। सो हियर हु इज रिस्पांसिबल इफ somebody is to ask? It's the parents. It is being sensitive. Now comes a lot of resistance there also, for a simple reason that they are conditioned from somewhere. Something has to change, no? तो change आज हम यहीं से शुरू करते हैं ना, as we as evolved parents, parent पढ़े लिखे हैं, educated हैं। So what I'm saying is, like you said, relationships, simple thing क्या होता है कि जब हम एक परिवार में जहाँ एक लड़का है और लड़की है, so भाई बहन है दोनों, what we begin to understand, and like I said, you would have also noticed कि कुछ टास्क जो हैं, रूल्स लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं। आई इनफैक्ट टू डेट आई हैव young adults who are in therapy have this resentment at the back of their mind that I have not been able to forgive my parents or my parent who was unfair to me। हाँ, तो वो एक इंजरी एक लेके अभी भी वो उनके चलते दिमाग में रहते हैं। चलता है। The only way, of course, is we should not be harboring the past, but they also are able to express clearly. Now comes the other part of it. In some community, for example, एक वो जो एक comedian है गौरव गुप्ता, I'm sure must. So he also has his own comedy way of saying कि एक particular community में किस तरह से लड़कियों को एक अलग अलग उसमें edge दिया जाता हाँ। है, they are pampered. So how does this translate into uh, later on dynamics is, like I said to you right in the beginning, that reality hits them hard later in life. For example, we all know there is what we call as mom fixation, which is the Oedipal complex, and we have the Electra complex, and Oedipal complex is the with the father daughter. That is a psychoanalytical study, but in simple language अगर कोई बोले कि हमें layman language में समझाओ, उसका ये मतलब है कि बच्चियां लड़कियां अपने डैड से ज्यादा कनेक्टेड होती हैं और लड़के अपनी माँ के साथ होते हैं। सो बस वो ही प्रतिबिंब जो है ना अपने पार्टनर में ढूंढती हैं, विच इज पार्ट ऑफ आर डेवलपमेंट। बट देन व्हाट गोज रॉन्ग देयर इज दैट द बॉय इज मेड टू बिलीव that they can get anything that they like the way they want because of their initial upbringing. Now you'll say बाद में नहीं सीखते वो लोग, देखिए हमारी ग्राउंडिंग तो हो गई ना, and it is the formative years. By the way, our formative years is not later, it is the first 12 years of our life. 12 years। Preteens, tweens बोलते हैं उसको। So 10-12 years is the formative time. Lot of this is again for the parents out there who think सीख जाएंगे समझ जाएंगे। मेरा ये request है कि it is the first 12 years. So if you are going to, for example, I know of a family, where it's been a little bit on the other side. वो लड़की जो है बहन है वो थोड़ा वो aggressive है, थोड़ा छोटी है, both the kids are small, so she's kicking the boy, the elder brother, and elder brother has been told कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। अब उस प्रोसेस में लड़की को तो नहीं बताया आपने, क्यों नहीं बताया? तो this boy is now become, so he has grown up and as adult, but he has that, oh, girls have to be treated very well even if they're toxic, even if they are bad, even if they are trampling over my head. So that is part of development. What I'm trying to say, the important part is कि जब हम जेंडर बायस रखते हैं हमारे फैमिली में,